महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मासिक फल के बारे में बात करेंगे। मासिक फल अर्थात 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक, जो कि सूर्य पर आधारित है। हम यह जानेंगे कि किस प्रकार जो सूर्य हैं, ग्रहों के राजा, जो अधिपति हैं, वह किस प्रकार हम जीव पर फल देंगे। यह उसी प्रकार है कि कोई भी जातक अनमयस्क हो, वह अपने बारे में चिंतित रहता हो, उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं चल रहा हो कि वह क्या करेगा, वह आने वाले समय में क्या करेगा, इसी अफवाहों में वह फंसा हुआ हो। तो यह जो सूर्य मास है, जो कि सूर्य के लिए उच्च राशि में आते हैं, और यह मास उनके लिए भी बहुत जो संकेत है वह शुभ फल देता है। यहाँ पर जो निराशा था, जहाँ पर कुछ लोगों के पास जो नौकरी की जो समस्या आ रही थी कि वह उनके पास तो पहले कॉल नहीं आ रहे होंगे, इंटरव्यू कॉल यदि आ भी रहे होंगे तो वह कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा, तो यह मास भी उन लोगों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। क्योंकि इस माह 5 जो ऐसे ग्रह हैं जो कि राशि परिवर्तन किए हैं, अप्रैल माह में 5 ग्रह राशि परिवर्तन किए हैं, जिसमें से सूर्य सदैव की तरह संक्रांति, जो कि मीन संक्रांति को छोड़कर वह मेष संक्रांति में प्रवेश कर गए हैं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति, जो अभी तक अपने नीचगत राशि में थे, वह निकलकर शनि के ही मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए हैं। तो इस परिवर्तन से क्या फल मिलेगा यह जानेंगे। उसके पास जो कि बुध 1 अप्रैल को अपनी नीच राशि में थे, अर्थात मीन राशि में थे, वह 14 अप्रैल से वह भी मेष में आएंगे। इसके साथ जो मंगल 14 अप्रैल से वह वृषभ से मिथुन का संक्रमण करेंगे, वह गोचर करेंगे। उसके बाद वहाँ तक जो कि मिथुन राशि में वह 2 जून तक रहेंगे। तो यह फल किस प्रकार मिलेगा, यह फल किस प्रकार कौन सी राशि को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह राशि फल सूर्य के गोचर पर आधारित है, और जो कि साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा के गोचर के पास आधारित रहता है, और वार्षिक जो ताजिक राशिफल है वह गुरु शनि मुख्य पर आधारित रहता है। हम सूर्य पर आधारित राशिफल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यह राशिफल आपके जो जन्म राशि अर्थात चंद्रमा से ही ज्ञात होगा। तो मेष राशि के बाद बात करते हैं। मेष राशि जो कि सूर्य का उच्च राशि है, यहाँ पर सूर्य 10 डिग्री पर उच्च के आ जाते हैं, और इस अवधि में सूर्य बुध शुक्र मिलाकर एक महालक्ष्मी योग का तो निर्माण कर ही रहे हैं। उसके बाद यह सरस्वती योग भी बनाते हैं, और यहाँ पर वह बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो 3 अच्छे योग का बनना इस राशि के लिए शुभ है। यहाँ पर सूर्य सप्तम दृष्टि को देख रहा है, जो कि थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ को लेके समस्या उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर यह भी है कि पार्टनरशिप का अगर कोई कार्य कर रहे हैं, या आप पार्टनरशिप से कोई व्यवसाय चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको तेज़ या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप वहाँ पर लाभ की जगह हानि प्राप्त कर सकते हैं। मेष लगन में वृषभ राशि में पहले से ही राहु हैं, और मंगल यहाँ पर तृतीय राशि अर्थात मिथुन राशि में, जो कि उनके शत्रु राशि है, वहाँ पर बैठे हुए। इसका अर्थ यह है कि आपके परिवार से, आपके मित्रों के साथ संबंध उतने सही नहीं बनेंगे, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, यह बात अवश्य है कि आप जो कि अगर परिवार में छोटे हैं या बड़े हैं, या आपका कहीं पे ट्रैवल होने वाला है या ट्रांसफ़र होने वाला है, तो यह माह आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा कार्यों के लिए रिजल्ट दे सकता है, यह शुभ है। जिन जातकों के पास वाहन या घर लेने की इच्छुक हैं, यह समय भी उनके लिए शुभता का संकेत देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शनि अपने ही राशि अर्थात मकर राशि में पहले से ही विद्यमान है, वह जातक को थोड़ा संकेत देता है कि थोड़े बहुत जो उनको
मसल्स की प्रॉब्लम थी वह भी अभी कंटिन्यूटी रहेगा, लेकिन संक्रमण का जो डर उन पे पहले से हावी था वह इस माह थोड़ा कम हो सकता है। और इनके जो स्वतंत्र हैं, विचार हैं, कहीं पर जो व्यवधान आ रही थी नौकरी से लेके वहाँ पर यह उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। इन पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की मात्रा अधिक होंगी। यह मेष राशि के बारे में था। अब हम वृषभ राशि के ऊपर आते हैं। वृषभ राशि अर्थात आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं या राशि लॉर्ड हैं वह शुक्र हैं। शुक्र आपके द्वादश में हैं। यहाँ पे संकेत यह देता है, शुक्र सूर्य और बुध के साथ युति कर रखे हैं और यहाँ पर यह संकेत देता है कि आपको थोड़ी बहुत आँखों से प्रॉब्लम या आपको शुगर से रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो इस बात से आपको संकेत दिया जाता है कि आपको खाने में अपना प्रावधान है उसको ठीक कर ले। यहाँ पर राहु आपके लगन में स्थित हैं और केतु आपके सप्तम भाव में स्थित है। यह स्थिति आपके वैवाहिक लाइफ के लिए भी उतना ठीक नहीं है या पार्टनरशिप में भी आपको परेशानी हो सकती है। वृषभ लगन वालों के लिए यह भाग्यशाली का टाइम है, क्योंकि जो शनि हैं जो कि अपने स्वराशि में आपके भाग्य स्थान में इस वर्ष विराजमान हैं और गुरु आपके दसम भाव में स्थित हैं। नवम भाव से वह दसम भाव में स्थित हो गए हैं और वहाँ से वह आपके धन भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपके परिवार की तरफ से आपको बेनिफिट हो सकता है, आपके मित्रों की तरफ से बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आपको यही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको आँखों से लेके पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। वृषभ राशि के बारे में यह भी संकेत देता है इस मास कि अगर आप कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट था वहाँ पर चल रहा था, इस माह आपको उसको लेने देने के लिए कुछ फंड का जुगाड़ आपको घर वालों की तरफ से या आपको पैतृक संपत्ति का भी बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर मंगल अष्टम की दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है जहाँ पे शनि विद्यमान है, तो यह थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं इसको कि अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो आपको थोड़ा समस्या हो सकती है देखने की, थोड़ा बहुत आपको पेट से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड आपको भी समस्या हो सकती है। तो आप आँखों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्या के शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत खान पान में इस माह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह माह आपके लिए धन से रिलेटेड फायदेमंद रहेगा, तो आपको बस केयर करना है अपने हेल्थ का और थोड़ा बहुत आपके सामंजस्य बनाना है अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए हम अब अगली राशि मिथुन राशि के लिए यह मास कैसा रहेगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध जो कि आपके एकादश भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं, जो सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर जो शनि हैं वह नवम और अष्टम भाव में के स्वामी होने के बावजूद वह अष्टम भाव में है और यहाँ राहु जो आपके द्वादश भाव में स्थित है, राहु अपने नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव गुप्त विद्या, गुप्त धन का दर्शाता है। तो अर्थात यहाँ पर शेयर मार्केट में अगर कोई भी बंदा व्यवसाय करना चाह रहे हैं या वहाँ पर कोई पैसा डालना चाहते हैं इनकम के लिए, तो वहाँ पर इनके लिए यह मास फायदा दे सकता है। यहाँ पर भाइयों के साथ थोड़े संबंध मधुर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होने के बावजूद भी वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो यह थोड़े से आपके भाइयों के लिए जो रिलेशन है उसको दर्शाता है कि वहाँ पर थोड़े बहुत उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर मंगल आपके लगन में स्थित हैं, जो मंगल जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मंगल थोड़ा यह दिखाता है कि आपको जो कि प्रॉब्लम हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा बहुत सचेत अपने हड्डियों से लेके रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मंगल यह भी दिखाते हैं कि आपको दुश्मन परेशान करेंगे लेकिन आप उस पर विजय प्राप्त अवश्य करेंगे। यहाँ पर ऑल ओवर हम देखें तो धन से रिलेटेड इस माह फायदा होगा, लेकिन भाइयों से संबंध थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे। और गुरु आपके दसम भाव के स्वामी होने के बावजूद वह अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं, अर्थात आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यह शुभ भाव तो है, लेकिन गुरु यहाँ पर इस राशि के लिए
केंद्राधिपति भी दोष बनाता है, लेकिन दोष नहीं बन रहा है, लेकिन वह उतना फल नहीं देगा कि जितना कि गुरु को देना चाहिए। तो हम मिथुन राशि के बाद कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के लिए यह मास कैसा रहेगा हम जानते हैं। कर्क के लिए मंगल जो कि शुभ फल देता है, मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित हैं और यहाँ पर सूर्य वह आपके दसम भाव में स्थित हैं। शुक्र और बुध के साथ दसम भाव में स्थित हैं। तो यह जो मास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप जॉब में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो यह मास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। यह में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। आप अगर 25 तारीख से लेके आप 30 तारीख तक कोई भी फैसला लेते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ केतु यहाँ पर पंचम भाव में स्थित है और सप्तम भाव में शनि जो कि क्रूर संज्ञक ग्रह हैं बैठा हुआ है। इसका अर्थ यह कहता है कि आपको प्रेम संबंधित परेशानी हो सकती है, आपको लव लाइफ से रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको यही सुझाव दिया जाता है कि आपको वहाँ पर क्रोध नहीं करना है, आपको वहाँ पर संयम से कार्य लेना है, आपको वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से प्यार से काम लेना है। तो यह जो नेगेटिविटी है वह पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुरु यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी होने के बावजूद एकादश भाव में है, लेकिन गुरु यहाँ पर नवम भाव के स्वामी होने के बावजूद वह आपके अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर उनको परेशानी हो सकती है। वो जितना मेहनत कर रहे थे उतना मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, लेकिन इस माह आपको मिलेगा वह फल, क्योंकि जैसे कि बताया कि आपके सूर्य हैं वह दसम भाव में बैठे हैं। आपको अपने से अग्रणीय व्यक्ति, अपने से हाई क्वालिफाइड व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेगा, जनमानस बढ़ेगा। तो इसके साथ हम कर्क राशि के बारे में जाने थे। अब हम आते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध शुक्र आपके नवम भाव में स्थित हैं और राहु आपके दसम भाव में स्थित हैं और चतुर्थ भाव में केतु हैं, शनि आपके छठे भाव में स्थित हैं और मंगल आपके 11th हाउस में स्थित है। यह दृष्टि आपको यह दिखाता है कि धन से रिलेटेड आपको परेशानी नहीं हो सकती। आपका कहीं पे धन फंसा हुआ तो धन मिल सकता है, आपको भाइयों से भी फ़ायदा मिल सकता है, आपको अपने लव लाइफ में भी आपके लिए यह मास ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आपको नसों से, आपको कंधों से, आपको जॉइंट से रहेगी ही रहेगी। आपके माताओं का ध्यान करें, माताओं की बात करें, थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। हम यहाँ पर यह भी बात करते हैं कि आपका जो लगन का स्वामी जो कि सूर्य हैं वह आपके नवें भाव में है, तो यह आपके लिए पिता के लिए भी अच्छा संकेत देता है। यह मास आपके लिए ऑल ओवर सही रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं सिंह राशि के बाद हम आते हैं कन्या राशि के लिए। यह मास कैसा रहेगा? कन्या राशि के जो कि पंचम में शनि हैं और दसम भाव में मंगल और अष्टम भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं और यहाँ पर नवम भाव में राहु आते हैं और तृतीय भाव में केतु हैं। यह मास आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। यहाँ पर यह शनि आपके तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तम भाव का स्वामी उतने से छठे भाव में है, तो यह भी सुफल उतना नहीं कहा गया है। और मंगल जो कि आपका अष्टम भाव का स्वामी और आपके तृतीय भाव का स्वामी वह आपके दसम भाव में है, अर्थात आपको कार्य क्षेत्र में भी अधिक मेहनत करवाने पर जोर देगा, फोर्स देगा। तो यहाँ पर जो कि कन्या राशिकों के जातकों के लिए तो वह थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करवाने के लिए समय देगा। थोड़ा सा आपको डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि काम का रिजल्ट उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल नहीं मिले, लेकिन आपको थोड़ा सा संयम रखते हुए मेहनत को और बढ़ाना है जिससे रिजल्ट का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा मिल सके। तो कन्या राशि के बाद हम आते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि अर्थात शुक्र यहाँ पर आपके सप्तम भाव में स्थित हैं और वहाँ से वह आपके लगन को देख रहे हैं, सूर्य के साथ स्थित हैं और यहाँ पर सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। तो देखता है यहाँ पर शनि जो कि आपके
पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी होने के बावजूद वो आपके चतुर्थ भाव में ही स्थित हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है, जो कि मंगल आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं और वहाँ से अष्टम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो आपको नींद से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लेकिन आपके लिए यह कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा टाइम है। आपको पार्टनर से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको व्यवसाय में फायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके ट्राइंस में बैठे हुए, त्रिकोण में बैठे हुए, वह त्रिकोण से पंचम दृष्टि से वह मंगल को देख रहे हैं। तो यह अपने बुद्धि के कारण, अपने जो उनका जो नॉलेज है उसको वह सुचारू रूप से अच्छे ढंग में प्रयुक्त करेंगे और वहाँ पर उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यह था तुला राशि के जातकों के लिए। अब वृश्चिक राशि के जातक पर हम आते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो अपने सलाह के लिए नामी जानने जाते हैं, वृश्चिक राशि वाले को इस माह थोड़ा सा संयम रखना है अपने सलाह के ऊपर, क्योंकि इस माह आपकी जो सूर्य का गोचर है वो छठे भाव में है। छठे भाव से वह द्वादश भाव को देख रहा है और शनि भी यहाँ पर आपके पंचम भाव को देख रहा है तृतीय दृष्टि से, और दसम दृष्टि से वह 12th हाउस को देख रहा है। मंगल शनि को अष्टम दृष्टि से देख रहा है यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर। तो यह थोड़ा सा समय आपको कोर्ट कचहरी तक ले जा सकता है। अगर आप किसी के झूठे गवाही देते हैं तो आपके लिए यह मास अच्छा नहीं बीतने वाला है। आपको लंबी दूरी की यात्राएं इस माह करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपको बिजनेस से हो सकता है, क्योंकि छठे हाउस में सूर्य हैं और सूर्य आपको एक्स्ट्रा वर्क करवा सकते हैं इस माह। लेकिन थोड़े बहुत इस माह आपके जो केतु हैं वह आपके लगन में बैठे हैं, तो आपकी वानिता मधुर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगा ही करेगा इस मास, पेट से रिलेटेड। तो आपको पेट से रिलेटेड जो केयर करने की आवश्यकता है, खान पान में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आपके लिए यह मास काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम आते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातक के लिए गुरु आपके तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं और सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि आपके दसम राशि में आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और जो मंगल वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव से वो आपके परिवार को देख रहे हैं, अपने कुटुंब को देख रहे हैं अष्टम दृष्टि से, और चतुर्थ दृष्टि से वह आपको कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी भी इस साथ वह सूर्य के साथ स्थित है। तो आप अपने भाग्य के थ्रू काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं और आपको घर से रिलेटेड भी फ़ायदा मिल सकता है। आपको माताओं का सुख प्राप्त हो सकता है। आपका जो हार्ड वर्क है वो भी आपको फ़ायदा देगा। आप में अचानक कोई यात्रा करेंगे जिसमें आपको धन से रिलेटेड भी फ़ायदा मिलने सकता है इस माह। आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने मैरिड लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। थोड़ा बहुत यहाँ पे परेशानी हो सकती है। यहाँ पे मिसकैरेज का भी योग दिखता है। थोड़ा सा अगर कोई संतान से रिलेटेड बात है तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है इस मास। और ऑल ओवर आपका जो यह मास है यह अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि गुरु आपके तृतीय हाउस में बैठकर वह आपके एकादश हाउस को देख रहे हैं। एकादश हाउस को शनि सेकंड हाउस से देख रहा है, तो धन के लिए यह मास आपके लिए अच्छा है। भागम दौड़ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद आपको वह आय के क्षेत्र में वह फायदा देगा ही देगा। अब हम आते हैं मकर राशि के जातक। मकर राशि के जातक जो आपके शनि आपके लगन में स्थित हैं और सूर्य बुध के शुक्र आपके चतुर्थ भाव में स्थित हो जाते हैं और गुरु आपके सेकंड हाउस में स्थित होते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत गुरु अच्छे फल नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर तृतीय हाउस और द्वादश हाउस के स्वामी हैं, जो कि आपके सेकंड यानी मारक भाव में स्थित हैं। और यहाँ पर मंगल जो कि आप छठे भाव में स्थित हैं, तो दुश्मन को परास्त करने के लिए यह उचित समय है। माता को कष्ट हो सकता है, और लेकिन एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी इस माह दिखता है कि थोड़ी बहुत आप उतना ज़्यादा एफर्ट अपने एजुकेशन में नहीं दे सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आने के कारण आपको मदर की हेल्थ के इशू के कारण आपको एजुकेशन में थोड़ी रुकावट हो सकती है। लेकिन आपका हार्ड वर्क इस माह भी रहेगा। आपको थोड़ा ध्यान ना बटाएं और उसको फोकस करें,
आपके लिए यह मास बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको हृदय से लेके। आपको यह भी समस्या का देखना होगा कि आप कुछ ऐसा चीज़ ना खा रहे हो जिससे आपको हृदय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी जाती है। अब आते हैं हम कुंभ राशि के जातक के लिए यह मास कैसा रहेगा। हम जानते हैं कुंभ राशि के लिए जो शनि हैं वह आपके जो अपने स्थान में वह आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, और केतु यहाँ पर दसम भाव में है, और सूर्य बुध शुक्र की युति इस माह आपके तृतीय हाउस में है, और राहु आपके द्वितीय हाउस में, और मंगल और की स्थिति जो आपकी पंचम भाव में है, यह स्थिति आपको प्रेम संबंधित समस्या दे सकता है। यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करवा सकता है। और यहाँ से जो कि नवम भाव में देख रहा है सूर्य, और सूर्य जो कि सप्तम भाव के कारक भी हैं वो नवम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर यह स्थिति है आपको। और दसम भाव में जो कि केतु हैं, और यहाँ से पिता से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है आपके लिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखता है, क्योंकि शनि आपके 12th हाउस में है। लेकिन यह स्थिति आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो कि आपके 2nd हाउस के मालिक हैं, आपके 11th हाउस के मालिक हैं, यहाँ पे आपके लगन में स्थित हैं, अर्थात आपके परिवार इस माह आपके साथ रहेगा। कितने भी कष्ट आएंगे तो इस माह आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे यह स्थिति जो शुक्र जो कि आपके 4th भाव के स्वामी हैं और ट्राइन के स्वामी हैं, वो ट्राइन को देख रहे हैं अपने, जो कि नवम भाव को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य आपको मजबूत करने के लिए सूर्य इस माह उच्च में है, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा लेट लेकिन आपको फल मिलेगा, आपको भाग्य साथ देगा। लेकिन थोड़ी बहुत समस्या आपकी पारिवारिक समस्या जो कि पिता से रिलेटेड समस्या हो सकती है, या आपको लव लाइफ से रिलेटेड समस्या है, लेकिन यह ऑल ओवर आपको भाग्य के लिए समय ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य जो कि हैं वह 2nd हाउस में स्थित हैं। 2nd हाउस अर्थात आपका वाणी का कारक, आपका परिवार का कारक, आपका कुटुंब का कारक। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपको वहाँ से बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी बहुत गले से रिलेटेड भी समस्या यहाँ पे दिखता है। और मंगल आपके 4th भाव में है, तो मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आपको हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर जो गुरु हैं वह आपके द्वादश भाव में स्थित हैं, और गुरु वहाँ से पंचम दृष्टि से वह आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। यह थोड़ा बहुत रिलैक्स का विषय है। और यहाँ से वह नवम दृष्टि से वह अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या वही मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत खान पान में ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको हृदय से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है, और आपको प्रॉब्लम थायराइड की हो सकती है, नहीं तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा। और आपका केतु जो कि आपके नवम भाव में स्थित हैं, तो थोड़ा बहुत भाग्य का रुकावट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको गुरु को मजबूत करना है। आपको अपने से बड़े का आदर करते हैं तो आप इन जो प्रॉब्लम है उसको छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह अति आवश्यकता है कि आपको जो डिसिप्लिन में रहेंगे तो यह मास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस में है जो कि 12th हाउस के स्वामी भी हैं। तो आपको थोड़ा बहुत धन जो खर्च है, खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन उस खर्चे को आपको पूर्ति करने के लिए भी सहायक हैं। तो आपको काम करवाएंगे, आपको प्रॉब्लम देंगे, लेकिन प्रॉब्लम से निजात निकालने के लिए भी स्वयं हैं। तो आपको अपने से बड़े का इज्जत करना बनता है, आवश्यक है इस माह। तो थोड़ा सा ध्यान दें, यह मास आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमने 12 राशि के बारे में जाने कि यह कैसा रहने वाला है। तो आशा करता हूँ कि यह जो मास हम सभी के लिए, जो कि मेष की संक्रांति है, सूर्य की मेष में संक्रांति है, तो यह मास सभी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। और जो कि कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं, तो यह मास भी जाते जाते मतलब ये इस मास का आगमन होने से या कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ही कम हो सकती है, क्योंकि गुरु ने संक्रमण छोड़ दिया है शनि का, जो कि गुरु और शनि, गुरु कारक किस किस के हैं? गुरु कारक
हैं आपके लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बुध से मतलब मेंटल प्रॉब्लम शनि संक्रमण देता है, आपको लंग से भी रिलेटेड प्रॉब्लम गुरु देते हैं। तो इन चीज़ों से जो प्रॉब्लम था वह गुरु अपने शनि के साथ जो संक्रमण नीच राशि में थे वह उससे अगले राशि में चले गए हैं भूत चक्र, यानी उससे ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको जो इतनी बड़ी समस्या थी इसका निजात पाने के लिए कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद।